हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। वन ऑफ द यूजफुल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता क्या है? तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे दैट वी हैव ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। लेट्स सपोज इट इज़ समवॉट इरेगुलर इन नेचर, जो हमने इस तरह से ड्रॉ किया है। एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम वी हैव two conducting surfaces. Let this is the first one, जिसके अक्रॉस हम कंसिडर करेंगे माइनस चार्जेस यानी कि निगेटिव चार्जेस। लेट्स ऑल द चार्जेस आर ऑन द सरफेस ऑफ द फर्स्ट प्लेट M1, और यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे दैट वी हैव द सेकंड प्लेट विच कैरीज पॉजिटिव चार्जेस, कुछ इस तरह से। दिस इज M2, और ये जो मीडियम है उसका परमिटिविटी हम कंसिडर करेंगे एप्सिलॉन। सो व्हेन टू कंडक्टिंग मेटल्स या फिर सरफेसेस दे कैरीज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सो इट गिव्स राइज टू ए फिनोमेना कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। तो जनरली हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? सो वी कैन डिफाइन दिस एज कैपेसिटेंस, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑन either of the conductor to the magnitude of पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। तो इस टर्म को हम कह सकते हैं एज कैपेसिटेंस। मैथमेटिकली कैपेसिटेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे C, विच इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब देखिए, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है Q और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, जो माइनस और प्लस हो सकता है। सो आइदर ऑफ कंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस हो जाएंगे, और इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स टोटल चार्ज कितना होगा? 0, क्योंकि पूरा चार्ज जो है इधर M1 और M2 के अक्रॉस है। तो C इज इक्वल टू आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। सो इट कुड बी V12 या फिर हो सकता है V21। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन कैपेसिटेंस। जनरली हम इसको लिखेंगे C इज इक्वल टू Q बाई V विथ यूनिट। अब चार्ज का यूनिट होता है कूलम और जो पोटेंशियल है उसका यूनिट होता है वोल्ट। तो ये आ जाएगा कूलम पर वोल्ट, और वी कैन सिंपली राइट दिस एज फैराड। सो दिस इज हाउ वन कैन डिफाइन कैपेसिटेंस। अब जनरलाइज फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहेंगे, क्योंकि एक कंडक्टिंग मटेरियल है जो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हमने इसको प्लेस किया है, तो इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं एज Q, as we know that Q is nothing but the total charge within any surface will be given by surface integral as d bar dot ds bar as per the Gauss law. अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज सरफेस इंटीग्रल d bar. We know that d इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन इंटू ई बार। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन ई बार डॉट डी एस बार। अब हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू जनरली होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, वेयर आर इज रिलेटिव परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा एज सरफेस इंटीग्रल एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई बार डॉट डी एस बार। सो आइदर दिस इक्वेशन वी कैन यूज। सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, so we can write potential difference between two materials या फिर plates M1 and M2 is, तो इसको हम लिख सकते हैं as V is equal to line integral E bar dot dl bar। अब ये जो लाइन इंटीग्रल है तो आप देख सकते हैं आइदर
+2 माइनस या फिर -2 प्लस। जनरली पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज फ्लक्स लाइन ओरिजिनेट करती है, तो इसे हम लिखेंगे एज माइनस, लाइन इंटीग्रल की जगह पर -2 प्लस ई बार डॉट डी एल बार, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो फाइनल इक्वेशन लिखेंगे C इज इक्वल टू Q इज नथिंग बट ये वाला एज सरफेस इंटीग्रल एप्सिलॉन ई बार डॉट डी एस बार डिवाइडेड बाई पोटेंशियल -2 प्लस ई बार डॉट डी एल बार विथ इट्स यूनिट एज फैराड। तो ये आ जाएगा इक्वेशन फॉर कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर सरफेस चार्ज और ये लाइन चार्ज। ओके, so this is about the introductory concepts of the capacitance. The next video we'll see when we connect capacitance in series what will be equivalent and capacitance in parallel what will be its equivalent. Thank you.